are like a different breed. ये लोग अपने ना they like look forward to listening to themselves. You know? Yeah, I think the narcissism and arrogance इनकी इतनी कोई high level पे होती है कि they're like I cannot do anything wrong. तुमने वो देखा अभी जो क्या नाम है लेक्स फ्रीडमैन में सागर गया था सागर and Jetty from Breakpoint. I haven't looked. It's pretty I haven't watched it yet. It's pretty good. Yeah. But I heard के बंदे के पास history की बड़ी knowledge है. Yeah. I got done halfway and he pretty good. Well, like he jumps from topic to topic pretty fast. He doesn't like linger on the topic. Professional content creator है भाई, उसको पता है. हाँ engagement कैसे रखनी है. भाई पहली दफा था जो लेक्स भी उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वो बंदा खुद ही 4 घंटे like बोला था तुम क्यों वहाँ पे बैठे हो, मैं अपने लिए खुद ही क्वेश्चन आस्क कर लेता हूँ. Even though this podcast was recorded like maybe month and a half ago, वो कह रहा था मैं लेक्स के पास, अब जाके उसने रिलीज किया उस पॉडकास्ट को जाके. हाँ, I mean I think they ऐसे ही so backed up, he probably does it like on a daily basis for 4 hours. Oh yeah. तो सोचो बंदे के पास जो है ना कितना वो. Plus they have to like record it, send it, and then the other person has to review it, make sure there's nothing they said that's like get them in trouble. Yeah. अब तो ये लोग इतने high level पे चले गए कि वो lawyers वगैरह सब involved. I mean Lex Friedman is really big now, right? And I think he's probably second right behind. He has to be right behind Rogan. Yeah, I mean. But he has a niche audience in terms of AI or metaphysics. Also, his audience is more like college educated class. MIT type. Super educated. I wouldn't even say college educated. Yeah, with half of those podcast मुझे समझ भी नहीं आती. हाँ, exactly. I tried. I'm like, this looks good. अब भाई वो level ही 10 से start करते हैं. आपका भाई level half पे अभी. उसको अभी यही समझ में नहीं आती है ब्लैक होल क्या. वो कहते हैं how we can deconstruct black hole. लेकिन भाई तुम शुरू ही कहाँ से हो रहा है. सब चूड़ियां मार रहे हैं भाई, इनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है वहाँ पे ऊपर. सब थ्योरी. हाँ, हर कोई अपना मंजन बेच रहा है ना. सही है, कुछ को तो पता है. आई गेस हर किसी का कोई आप 0.5% भी उठा के जमा करके देन यू कंस्ट्रक्ट समथिंग रेलेवेंट उसको. लेकिन बनाते भी अगर ये लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 1960 में, तो अब जाके ये कंप्लीट होता है. उसमें भी क्या वी फाउंड द पार्टिकल ऑफ ब्लैक होल. तो 60 साल के बाद तूने जाके पार्टिकल. भाई इमेजिन करो, अभी तक ये लोग आइंस्टाइन की थ्योरीज प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं, तो अभी तक वहीं पे अटके हैं. You know, like they haven't really like progressed. I mean, हम मून पे चले गए हैं और मार्स में लैंडर भेज दिया है, बट उसके अलावा I mean they haven't really figured out के हो क्या रहा है. तो तुमने वो उसका देखा तुमने कभी? He's a historian, Roy Casagrande. I haven't. He has very good lectures. So and he's very like pro-Islam. I don't know, for some reason he has a lot of lectures because of that. वो ऑस्टिन में कम्युनिटी कॉलेज में वो था, but he is a PhD. तो उसने कहा था जब वो ये Mongols आए थे and they burned all those Islamic scientific books from in Baghdad जो लाइब्रेरी में थी, कहते उसकी वजह से we got like so back like because वो डार्क एजेस भी आ गए उसके बाद, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं. फिर रेनेसांस आया तो फिर किक स्टार्ट हुआ. कहता अगर वो नहीं चलती ना तो अभी तक जो है ना हम लोग 14th to 15th सेंचुरी में एयरप्लेन बना चुके होते. कौन सी सेंचुरी थी जब वो बगदाद में वो जलाई थी उन्होंने? आई थिंक इट वाज लाइक द एंड ऑफ द 900,000 ईयर मार्क पे था वो. दैट्स माय गेस. मिडिल एजेस मे बी. मिडिल एजेस तो ऑलमोस्ट स्टार्ट्स एट लाइक 1200 टू. मिडिल एजेस उनके लिए है ना, ब्रिटिश ये यूरोपियंस के लिए ना. हमारे लिए तो गोल्डन एज ही है ना, थ्रू एंड थ्रू ऑटोमन तक. या वी वर हमारी गोल्डन एज है. आई थिंक हमारी हिस्ट्री काफी बची रहती है. वो स्पेन पे वो 14 तक चले हम लोग. वो भी 1400. वहाँ पे काफी लाइब्रेरी थी, इस्लामी लाइब्रेरीज, वो सारी जला दी उन्होंने, तो सारी हिस्ट्री वहाँ पे वाइप आउट हो गई आपकी. या बट आई मीन ये वाइप आउट तो बहुत दफ़ा हुई है. इवन अब वो जो द ग्रेट लाइब्रेरी दैट दे से इन अलेक्जेंड्रिया में जो है वो बनाई थी उन्होंने, ये फेरोज ने. अच्छा. उसके बाद या नहीं फेरो ने नहीं, वो क्या था यार, फेरो को डिफीट किया उन्होंने ग्रीक्स ने, द फोनिशियंस whatever it's called. Man, my history is like very elementary in terms of retaining the knowledge. तो उसने बनाई वर्ड बुक. उसने बोला भाई मैं आया हूँ, I've been with Alexander, I've been throughout the world and there's like knowledge everywhere, so we're gonna build a library which gonna harness like books from all over the world. अब वो चली लाइब्रेरी 700-800 साल. उसके बाद ये फिर जो ये आए क्या कहते हैं दूसरे रोमन्स वगैरह, क्लेयोपेट्रा के साथ जो ये मार्क एंटनी आया, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी. तो दे आल्सो बैक्ड अप फ्रॉम देयर, फिर स्टार्ट की, फिर बैक्ड अप, फिर स्टार्ट की. बट यू टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम लाइब्रेरी और जस्ट लाइब्रेरी? नहीं, आई मीन ऑब्वियसली मुस्लिम्स हैड पार्ट टू प्ले इन द बगदाद वन जो बड़ी थी, लेकिन उससे पहले भी बहुत से लोगों ने कोशिश की लाइब्रेरी बनाने की.
लेकिन कोई ना कोई तरीका हो जाता था. जैसे हुआ क्या था, जैसे once the Roman Empire became Catholic or Christian for example, उन्होंने कहा भाई जो जो चीज़ें जो क्रिश्चियन उससे अप्लाई होती है ना, या जो सैंक्शन है वो रहेंगी, एवरीथिंग एल्स इज डेविल्स वर्क. फिर उठा के उन्होंने सब साइंस का जला दिया. मैंने सुना अभी भी वेटिकन में वो सारी चीज़ें हैं, दे एंड लॉट ऑफ मैजिक बुक्स एंड ऑल दीज होंगी आर देयर बट नो वन हैज एक्सेस टू इट. होंगी हाँ, वो एक सीक्रेट वॉल्ट में होगी. लेकिन यहाँ पे अब इनको भी कौन सुनता है. वेटिकन बेचारे भी अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ही ये लोग, इनका वो कब्जा रह गया. बाकी तो जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो कोई उनको नहीं मानता. सिर्फ साउथ अमेरिका में चल रही हो, अफ्रीका में इनकी चल रही है, और कहाँ चलती है. यूरोप में तो कोई नहीं सुनता इनकी. लेकिन अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते चर्च की बिहाइंड द सीन्स बहुत पावर है. ये यार the way they are losing their stance on a very daily basis, ये देखना अभी 10 साल 15 साल के बाद ये लोग जो है ना गे मैरिज भी कर देंगे, तो फिर आप क्या, then you're on the back foot the whole time, right? वो जो लास्ट वाला पोप था, he was, I think he was okay with LGBTQ. नहीं ये वाला लास्ट वाला तो बहुत स्ट्रिक्ट. वो जो अर्जेंटीना था, कौन था वो? नहीं वो अभी है, वो अभी वो हाँ उससे पहले था. नहीं उससे पहले the one before was the Francis. Francis was Argentinian as well, right? वो यही है. अच्छा अभी Francis ही है. करंट चल रहा हूँ मैं. नहीं उससे पहले था पापा रट्जी. वो था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था. So they had to kick him out. They're like, man, yeah, you're creating too many problems for us. So ये फिर ये इससे पहले जो वाला था ना, वो तो बंदा लगता ही वियर्ड था मुझे शक्ल से ही कि something is going on. जर्मन था ना बेचारा. How many kids have you been with? पहली पॉडकास्ट. I think एक और पोप मूवी आ रही है. I think it's coming out pretty soon. Christmas में आ रही है. Yeah, I'm pretty sure there's another Pope movie coming out. Are you looking forward to it? Not really. I actually like Pope movies. Last one was what was it? Pope movie. कौन सी movie? Pope versus something. What was the last one? देखी थी. नहीं एक ये वाली अभी जो आई थी, जो Pope Francis and the one before that. So Pope, I forgot the name. When he was the cardinal and the before Pope was the Pope. So. Yeah. And they picked good actors. They picked Anthony Hopkins and Jude Law in that one. तो दोनों अच्छे actors हैं. And they were basically trying to tell him, okay, yeah, I think it's time for you to move on. The other guy was like, nah, I'm just gonna stick around. And they were trying to, talk about it. काफी वो थी light movie थी, but it was a good one. You just want to know what goes behind the Vatican nowadays. पहले में तो यही दिखाते थे ना कि वो क्या कहता है, कार्डिनल भी मिला हुआ है बिजनेसमैन के साथ, दूसरा कार्डिनल किंग के साथ मिला हुआ. वो बोलते हैं अच्छा ये वाला मरेगा तो तुझे हम डाल देंगे. वो फिर करप्शन में ही निकल जाते हैं सारे वाले. जब मैं फ्लोरेंस गया था ना, तो वहाँ पे यही वो टूरिस्ट गाइड मुझे कभी ये बोल रही थी कि दिस इज़ वेयर द, यहाँ पे चर्च ने वो किया था, सिटी को सीज किया था, यहाँ पे चर्च ने ये किया था, यहाँ पे चर्च ने वो फायर लगाई थी, यहाँ पे क्रूसेडर्स ने ये किया था. तो बेसिकली चर्च वाज रियली स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. तो इफ एनी किंग जो भी कहीं का भी है वो इंग्लैंड इधर उधर अगर वो बोलते हैं भाई नो टू द चर्च, दे विल सेंड देयर आर्मीज राइट अवे and they will conquer their land. फिर तो वो हेनरी, तभी तो इंग्लैंड ने अपना चर्च बनाया ना, because they were so strict. The church was so strict, that's why England created their own church. नहीं वो strict भी नहीं थे, वो तो हेनरी को फिर वो शादियां करनी थी ना उसको, इसलिए क्या हो रहा है उसने बोला तेरी ऐसी की तैसी, मैं खुद अपना चर्च, all the ugly looking babies. बोला तूने एक ही से पकड़ा दी मुझे, वो भी 12 साल की थी. बिल्कुल सही तरह मैं भी जवान नहीं था, अब टाइम मिला तो बाहर पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए. अच्छा भाइयों के बाद मैच किसने देखा ये बताएं जरा. यार मैंने खाली मुझे हुमायूं ने कहा कि T20 चल रहा, तो मुझे भी नहीं पता था. वो तो फेसबुक पे ग्रुप में मैसेज किया, मतलब प्री मैच पॉडकास्ट किसको करनी है. अच्छा मैं समझा तुम कह रहे हो कि रात को मैच आएगा तो उसके बाद सेशन, हाँ किसको करना है. हाँ तो मैंने फेसबुक खोला तो उधर, मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर लिखा आ रहा था कि हाईलाइट्स, और अभी मैच चल रहा था. तो हाईलाइट्स ऑलरेडी आ चुकी थी. तो बहरहाल लेकिन I mean from what I saw, like at least मैंने बैटिंग देखी 1990s क्रिकेट. यार like जिस तरह से वो बैट घुमाते हैं ना, I don't care like you lose or whatever, like तुम लोग में कोई शॉट्स ही नहीं है, शॉट सिलेक्शन नहीं है. हाँ यार वो एक ही वो जो क्या कहते हैं मिड विकेट पे जो वो लप्पा मारने वाला एक शॉट होता है वो, और वो क्या कहते हैं बस थोड़ा सा उसको गाइड कर देना गली और उसके बीच में, ये 2 शॉट्स हैं इनके पास, और कोई भी शॉट नहीं. तभी तो आपको बाबर आजम जैसा बैट्समैन भी आपको इतना पसंद आता है, क्योंकि वाई ही हैज अ शॉट सिलेक्शन. वो उसमें भी हैं 2-3 रेंजेस, लेकिन बट द वे ही
he has the foundation, उसका बेस स्ट्रांग उसका बेस स्ट्रांग है ना. हाँ, उसका फुटबॉल प्रॉब्लम वही हो गया ना कि ये लोग T20 के बैट्समैन नहीं हैं. नहीं ये मसला ये T20 ये नहीं, ये टेप बॉल के प्लेयर है. टेप बॉल के ये प्लेयर ये तो बॉल आगे आएगी तो has gone through the proper like exactly right under 14 15 प्रॉपर के बाद जो प्रॉपर वाला कोच भी कौन था, यही होंगे ना इजाज अहमद वगैरह अपने. नहीं ये भी नहीं थे, वो उससे भी बस लो लेवल. लेकिन बाबर आजम by book is a great batsman, लेकिन the thing is what's missing in technically Pakistan correct cricket team is first of all the opening player. सही है. पावर प्ले जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है T20 गेम का, उसके अंदर आप रन अ बॉल प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट है 120s के अंदर. 130s भी नहीं, 130s में थी पहले, अब वो भी उससे भी लो हो गई है वर्ल्ड कप के बाद. तो अगर आप ऐसे प्लेयर्स को खिला रहे हैं तो आप शुरू से ही अपनी कबर खोद रहे हैं. ये किसको पहले इन्होंने नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपके पास साइम अयूब है, ठीक है, एक तो फ़खर जमान पे बात कर लेते हैं. फ़खर जमान को अभी तक इन्होंने बाहर किया हुआ है क्योंकि उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में एक ट्वीट कर दिया था, तो अभी तक वो बाहर है. इस वजह से बाहर मैंने सुना कोई इंजरी भी तो है बट क्लियर नहीं कर पा रहे. अच्छा खैर, तो मुझे सेंस नहीं. तो अब बात यह है कि अब देखें, मुझे रिजवान की कैप्टनसी बड़ी पसंद है, लेकिन अपना नंबर बचाने के लिए वो ये दोनों फिर से ओपनिंग आ रहे हैं और साइम अयूब वन डाउन आ रहा है, जबकि साइम अयूब stupid man, like natural बंदा ओपनर है. Exactly. Say whatever you want about his consistency, but he's a natural opener. दूसरा लड़का वो उसको खिलाया था इन्होंने साहिबजादा फरहान को. सही है, वो भी कम रन बनाए, लेकिन he could वो तो है ना, क्या बोलते हैं, इंटेंट तो है उसके अंदर. The thing is ये लोग साहिबजादा फरहान को लेके आए जो कि इन अ नटशेल बाबर रिजवान का ही कॉपी है. सही है, ऐसे प्लेयर को लेके आए रिप्लेस करने के लिए बाबर रिजवान को. बट हसीब अल्लाह को उन्होंने सही तरह चांस नहीं दिया, जो कि नहीं यार देखो ना, वही ना टेक्निक नहीं वो यार, बंदा मार तो थकता है ना, पावर तो है ना बंदे के अंदर, स्ट्रेंथ तो है ना. वी नीड प्लेयर्स के वो दिखाएं कि भाई के वो आके दे नॉट स्केर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आके खुले खेलें, भले आउट हो जाएं, आई डोंट केयर. 100 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, मुझे मसला नहीं था, लेकिन जिस तरह मर के जो ये 20वें ओवर तक गए हैं ना. देखो सबसे आई विल से ये जितने रन से हारे ना, आखिरी ओवर में जो पहली इनिंग्स की आखिरी ओवर था उसमें 3 छक्के लगे थे और उससे पहले नंबर 9 और नंबर 10 आपको आके 50 रन मार गए. ये टीम 150 145 पे बुक हो सकती थी और आपने 30-35 रन दे दिए और आप हारे 20. भाई आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर है अभी टीम के अंदर जो कि 3 बॉलों पे 3 छक्के मार सकता है? नहीं, नो वे. नहीं I don't think so. अगर तुम मुझे इरफान न्याजी पसंद है, एक छक्का मार सकते हैं, मैं वो भी ना बता सकूं तुझे. इरफान न्याजी पसंद है मुझे. ही इज अ गुड किड. इसके T20 की टीम के अंदर T20 बैट्समैन नहीं है, इसलिए कि आपके पास ऐसे तो 4-5 लोग होने चाहिए जो कि आके एक ओवर में 3-4 छक्के तो मार सकते हैं. नहीं देखो, इन्होंने फिर से वही किया जो ये इन पे प्रेशर पड़ा था. इन्होंने शाहीन को ड्रॉप किया, इसने बाबर को ड्रॉप किया. अभी क्या हुआ, बाबर वापस ओपन पे आया, शाहीन माशाल्लाह से 4 डाउन पे आया. हाँ, ये मेरे दिमाग से बाहर बात है कि शाहीन अफरीदी 4 डाउन, क्या उसका पर्पस क्या था, रोल क्या था, क्यों आया, कैसे आया, किसने भेजा? यार नहीं, आई मीन यू कुड सी हिज बैटिंग, ऑल ही वाज डूइंग वाज टांग आगे निकाल रहा था और वो स्लॉक कर रहा था. लाइक वही जो हम करते हैं ना बिल्कुल अपने जो ग्राउंड में जाके, जब हमें कुछ नहीं समझ में आता, एक टांग बाहर निकालते हैं, हम कहते हैं लग गई तो और बॉल को देखते भी नहीं हम लोग तो. हाँ, वो हेलमेट हमारा राइट पे होता है, मुंह हमारा लेफ्ट पे होता है. Does the 10 innings में is gonna go off in one time, right? But the 9 other times you're gonna lose the game, and this what happens every time. Like जब भी शाहीन अफरीदी आता है, एक टांग उधर करता है और फिर घुमाने की कोशिश करता है, फिर आउट हो जाता है. मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद रज़ाक जब आया था टीम में तो वो ऐसी थोड़ा टाइम पास, सॉरी अब्दुल रज़ाक जो आया था टीम में तो ऐसी टाइम पास ऑलराउंडर वही बात कर दी. आज बार रमीज राजा हारिस सदरौफ कह रहा था. बट लेट मी टेल यू दिस, लेट मी फिनिश दिस. तो जब वो अब्दुल रज़ाक ने जब नीचे आके रन बनाने शुरू किए ना 8वें नंबर पे, जब वो 8वें नंबर पे आके 50 मार रहा है, 30 बॉल पे 50-60 बना रहा है, 70 रन बना के जा रहा है, तब उसको उन्होंने अपग्रेड करके ऊपर लेके आए थे. इसने भाई इसकी एक इनिंग दिखा दे मुझे, इसने 30 रन में बनाया अच्छी तरह. एग्जैक्टली, या आई नो. हालांकि अब्दुल रज़ाक भी कोई हैंडसम बैट्समैन नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, कनेक्ट करता था और ही कुड फाइंड द गैप्स. अभी तक मुझे याद है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, इन ऑस्ट्रेलिया मैन ऑफ द सीरीज था वनडे टूर्नामेंट में. टैलेंट पूल जो है ना, सो आई थिंक द प्रॉब्लम एंड दिस हैज बीन द लास्ट 3-4 इयर्स कि बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद वाले हो, ऑब्वियसली आई नो देयर बहुत टाइम हो गया, लेकिन ऐसा बंदा मिल नहीं रहा. आमिर जमाल है,
लेकिन उसकी बैटिंग फिर इतनी बैटिंग भी इतनी खास नहीं है, बॉलिंग भी कोई खास भी नहीं है बिल्कुल। यानी मोहम्मद रज़ाक तो यार हैट्रिक करता था, हैट्रिक मारता था यार। कम ऑन यार, तू तो बिल्कुल रमीज राजा हो गया आज। अब्दुल रज़ाक तो हैट्रिक मारता था। अज़हर महमूद था, अब्दुल रज़ाक था, दोनों दे फाइटिंग फॉर द स्पॉट्स। पर दूसरी चीज भी देखो कि जो हमारा जस्ट टॉक अबाउट बॉलर्स, अब बॉलर हमारे वो नहीं है, मल्टी डायमेंशन बॉलर नहीं रहे। अब कोई बॉलर जो है किसी पिच पे चल रहा है, कोई फ्लैट पिचेस का बॉलर है, कोई बाउंसी पिचेस का बॉलर है, व्हिच इज फाइन। आई थिंक देखो अभी देखो इन्होंने टेस्ट स्क्वाड में पता है किसको लेके आए, शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया टेस्ट स्क्वाड से और मोहम्मद अब्बास को लेके आए। मुझे मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप क्यों किया था ये बताइए आप मुझे। क्योंकि वो स्लो था, वो उसकी बॉलिंग पेस स्लो गई थी। फिर उन्होंने फिर ये लेके आए शाहीन वगैरह को, तो इन लोग की उनकी पेस भी वैसी हो गई, मोहम्मद अब्बास वाली पेस हो गई। अच्छा, आज मैंने देखा, आज वैसे मैंने देखा व्हिच वाज सरप्राइज्ड, शाहीन अफरीदी वाज बॉलिंग 145। हां मैं भी बोल रहा था, मैंने कहा चलो यार एटलीस्ट दैट्स सम गुड न्यूज़। इवन लास्ट ओवर करा था अपना वो 143 रन करा इसमें। सिंपल बेसिक वाज उसका नहीं अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कराई आज भाई। उसको रिस्क हो गया ना कि उस टीम में उसका स्पॉट अब पक्का नहीं है। टेस्ट टीम तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। दूसरी कॉमन सेंस वाली बात है, अब आप उसको रेस्ट दे रहे हो, बंदा फ्रेश है, इतनी सीरीज नहीं खेल रहा, तो ऑब्वियसली ही हैज अ लॉट मोर एनर्जी इन हिम, राइट। भाई पहले तीसरी बॉल पे विकेट ले ली थी अफरीदी ने। I don't know who's to blame more, board या player in these cases where they. Yeah, domestic is just not strong enough. It's just. अभी देख रहे हो domestic वाली series वो जो नहीं वो नहीं, मैं अल्लाह माफ करे, ऐसा टाइम नहीं है। नहीं ये आती है, नहीं ये देखो 2 बजे स्टार्ट होती है आपके भाई। देखो पर आपको इतना टाइम नहीं है, लेकिन यार उसी से ही पता चलता है कि हमारी जो बेस लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतनी वीक है। वही लड़के खेल रहे हैं, वही मतलब आप अभी देखो अहमद शहजाद खेल रहा होगा, सरफराज भाई हम तो देख लें, मसला है सेलेक्टर नहीं देख रहे। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं यार, देखो सेलेक्टर का भी मसला नहीं है वो, क्योंकि वो अभी देखो 4-5 लड़के हैं, वो लेफ्ट आर्म सूफियान उसको लेके आए, लड़के लेके आ रहे हैं, लेकिन आई जस्ट फील लाइक the talent is not there. Like if you bring अभी बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं। बैटिंग देखो अभी तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में 4 लड़के हैं जो अभी 100 मार के गए, जो अभी साउथ अफ्रीका के T20 हुआ था, तो there's a big difference. They are converting those IPL or whatever जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं वहाँ पे चल रहा है इनका, और ये जब इंटरनेशनल में आते हैं तो ये कन्वर्ट करते हैं। हमारे लड़के कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। खुशदिल, अब मैं आपको इफ्तिकार, हमें कितने लड़के हैं ऐसे, तो सारे फेल हो गए हैं और लाइक इनको बहुत चांसेस भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले। इनको तो लाइक मल्टीपल आईसीसी टूर्नामेंट दिए गए। एग्जैक्टली हाँ, मतलब बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे दिया। आसिफ अली, मतलब मैं इतने सारे लड़के हैं जिन पे इन्होंने, लेकिन आई वुड हैव लाइक पुट माय स्टॉक इन आसिफ अली, उसको साइड में मुझे रखना जस्ट टू कीप हिम अराउंड। इस वजह से कोई उसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं यार, अभी तक कोई बंदा ऐसा ही नहीं जो कोई छक्के मार सके। अगेन वही था कि ही वाज फाउंड इन अ सेंस के आप शॉर्ट बॉल कराओ, ही इज गॉन। वो पूरी पाकिस्तान टीम ही फाउंड हुई है भाई। नहीं बट ही वाज लाइक वेरी लाइक उसको बस ये था आगे कराओगे वो आपको छक्का मारेगा। लेकिन ही वाज अ वाइल्ड कार्ड स्टिल के ही कुड चेंज द गेम। किया नहीं था वो अलग बात है, बट ही कुड चेंज द गेम। You're good. Go on. Yeah, keep going. I'm just making sure. अच्छा, हमारे सारे ऑडियो इश्यूज चल रहे हैं तो हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं ऑडियो सही तरह रिकॉर्ड हो रही है। काफी टाइम के बाद आए हम पहली दफा, और वेलकम बैक टू बातों के शेर। वही मैंने बोल दिया। ये काफी टाइम के बाद हमने सेट किया, तो नहीं आवाज सही है बिल्कुल सही। I think the team that I'm worried about the most at this point is Australia. Australia might be good enough, but I don't think they have. They're not even good in Australia anymore. Coming up that is like going to surprise you anymore at this point. जो भी आ रहा है कोई बस ठीक ही है, यानी कि but they are scrappers though at the end of the day. But they always find a way. They're mentally strong. Right? That's the problem with that's the not the problem, but that's how they win the game. अभी इतना टैलेंट नहीं है, बाकी सही कह रहा है, बिल्कुल टैलेंट नहीं आ रहा। और जो भी इनके डोमेस्टिक सर्किट में मतलब इतने नहीं है, इतने बॉलर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है और बैट्समैन भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी भाई आई मीन वी कैन। ऑस्ट्रेलिया तो डोमिनेट कर रहा है, एंड जब तक वो नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो पता लगेगा कि टीम कहाँ पर है भाई। टूर्नामेंट्स में तो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। राइट, पाकिस्तान की वनडे टीम जब ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ चुकी है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स।
पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है अभी। अगर पाकिस्तान हरा सकती है तो फिर टॉप 5 में भी नहीं समझता इस वक्त तो। किसको? पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो है भी नहीं ना, टेस्ट मैच में तो हम लोग नंबर 8 पे हैं। 7 नहीं, 7 पे आ गए। वो तो चलो ऑन पेपर मैं फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि there's nothing yeah next 3-4 years forget I think T20 में तो बिल्कुल ही फारेग है। so far I like the only 3 teams that I like is India, England and somewhat New Zealand bowling is यार very, very इंडिया good का and भी very मेरे ख्याल impressive में at this time. T20 अच्छा इंडिया का मसला ये है कि वो एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं तो फिर दे लेट गो ऑफ द अदर फॉर्मेट, सो दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन T20, दे वर डूइंग गुड इन टेस्ट। अब टेस्ट में एकदम से ये हारना शुरू हुए हैं, न्यूजीलैंड से हारे 3-0। अभी दे स्टार्टेड वेल, आई मीन नो डाउट राइट, बट फिर से अब देखो अब सेकंड टेस्ट में ये लोग फिर but their new talent is crazy good, is man. Like I it is just talking about crazy, that right, crazy it's, good. they are जायसवाल, शुभमन गिल। अभी ये मैं एक वीडियो देख रहा था उस पे ये नेक्स्ट फैब 4 की बात कर रहे थे, तो तिलक वर्मा। नेक्स्ट फैब 4 कौन होगा? दैट्स अ गुड It'll be क्वेश्चन। शुभमन गिल। Gill is my number 1. गिल एंड जायसवाल भी होगा उसके अंदर मेरे ख्याल में। हाँ और ये हेड होगा। नहीं ट्रेविस हेड नहीं इतना कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं है। हालांकि एवरेज इज लाइक 47 48 I mean, because he But, scored in T20, but, he scored in Test matches. Harry Brook Harry Brook Harry is Brook, yeah, yes. Harry Brook is one of Harry those. Brook is up there. और ये Yeah. रविंद्र He is good too. Sachin- Yeah, 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 he's yeah, very good. yeah. एक जो नाम आ रहा है Sachin, which is- Ravindra, I mean, he will be probably like a Kane Williamson. हाँ नहीं वो थोड़ा तेज है, वो ज्यादा हाँ। और फास्ट है वो। श्रीलंका he का is प्लेयर है कमेंडू मेंडिस, ठीक है? Oh yeah, Sri Lanka. He is they're good. Oh, These yeah. guys are like under the radar. They're flying under. He's averaging 65 right now. पता नहीं, और पता 8 सेंचुरीज मार चुका ऑलरेडी। हाँ। तो he is कौन से नंबर पे खेल रहा है? यही 3-4। I mean he is these guys are Middle flying। order में हाँ आके ये अगर top पे you know I know So Sri Lanka's rise. अभी श्रीलंका हाँ श्रीलंका राइट पे में वो खेलता है, यानी कि अपना जो है ना वो इतना ऊपर निकल के इतना फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता, इवन दो संगकारा जयवर्धन ने टाइम नहीं कि अब बहुत चेंज हो गया है। अब श्रीलंका इज लाइक द टीम Just Surya भी, हाँ, नो नो just- it is already came up now. It is a Yeah, team to beat. yeah. If you can beat Sri Lanka, you're a really good team. If they would have won against South Africa, even one of these games, they were in contention for the WTC champion final. So Because obviously you're not going to beat them at home in the tough, spinning हाँ, tracks. South Africa is tough. हाँ अभी ऑस्ट्रेलिया जाएगा ना श्रीलंका after this series, पर पता चलेगा कि क्या how well they do basically. So let's लेकिन see. आज के पॉजिटिव्स ये थे कि शाहीन आफरीदी की स्पीड वापस आ गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा मैच में देख के कि उसकी yeah, स्पीड I mean, वापस आई है। और वैसे हम 200 रन खा सकते थे। रिदम से करा रहा था, रिदम से बॉलिंग करा रहा था। हाँ हम 200 रन खा सकते हैं, हमने सिर्फ 180 खाए क्योंकि हाँ। क्योंकि लेकिन 11 actually, ओवर to में be honest with 110 you, रन थे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमने जब उनका 7वां प्लेयर आउट किया था ना, वो कौन था इसने, मिलर को जब आउट किया था तो 7 विकेट हो गई थी। उसके बाद जो आके बंदे ने मारे, एक तो ये मिलर किसने मारे आके एंड में, ये वो जो लिंडा स्पिनर लिंडा यार, लिंडा भाई ओ भाई लिंडा आके ना यूं अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल लिंडा ने आके आपको गंदा किया है सही है बैटिंग के अंदर आके ना। आप यू आर थिंकिंग कि ओ वी आर गोना रैप देम अप इन द नेक्स्ट 20 रन्स, 150 का टारगेट मिलेगा और हम लोग बना लेंगे। लिंडा ने आके जो छक्के मारे, 7 डाउन के बाद तो हम वैसे भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और उसके बाद जब लिंडा बॉलिंग कराने आया भाई, लिंडा ने बॉलिंग में भी गंदा किया पाकिस्तान को। हाँ 4 विकेट ली लिंडा ने, और लिंडा का स्टाइल ये था यूं उंगलियों को चाट रहा था पहले और फिर ना हैट्रिक मार रहा था। अच्छा, हालांकि आपको ग्रिप चाहिए होती है उंगलियों को, वो उसको चाट रहा है उल्टा। जो उसने यूं करके ना चाटने शुरू किया। मेरे ख्याल में मैंने उसका देखा था, वो कभी बहुत तेज करा रहा था या कभी बहुत स्लो मार रहा था। भाई व्हाटएवर ही वाज डूइंग, पाकिस्तानी बैट्समैन कुड नॉट। अच्छा एक ओवर में उसको 3 विकेट मिली और आखिरी बॉल पे हैट्रिक हो गई थी उसकी, अंपायर ने आउट दे दिया। फिर वो रिव्यू में आउट नहीं था, वरना एक ओवर में 4 विकेट होती हैं उसकी। तो लिंडा ने ना आपको लिंडा कर दिया लिटा के। लिंडा ने डंडा दे दिया। ओह मैन नहीं और ये मैं बताऊं कि मैं भूल गया, सॉरी बिल्कुल मेरे दिमाग से। बहरहाल आई मीन ये इनकंसिस्टेंसी तो रहेगी। T20 में तो चलता है, चलो मैं कहता हूँ T20 में लेकिन यार द इंटेंट नीड्स टू बी देयर भाई। मार के आप हारो तो नजर आता है कि चलो हार गए। अब जब रोक के हारो ना, सिंगल करके रिजवान 40 बॉल पे 30 रन, रिजवान को तो मैं 40 बॉल पे मैं 30 बताऊं बॉल पे 20 रन ऐसे खेल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बड़ा प्ले, मैं उसको रिजवान को अगर 5 बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप कराऊं ना, वो मुश्किल से
बॉल चौका मार सके, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप वो खेल ही नहीं सकता। वो ऑफ स्टंप की बॉल भी ड्रैग करता है, लेग साइड पे छक्का मारने की कोशिश करता है, या स्वीप करने की या स्लॉक करने की कोशिश करता है। इसलिए रिजवान जब नया पाकिस्तान की टीम में आया था तो he was failing as a batsman, याद है? Ridzwan was very bad PSL में and then all of a sudden he reinvented himself as a batsman. वो आगे निकल के लेग साइड पे छक्के मारता था, इवन शाहीन अफरीदी को PSL के अंदर। तो उसके बाद से उसका रिसर्जेंस हुआ और फिर ही ऑब्वियसली स्टार्टेड परफॉर्मिंग, उसका एवरेज अच्छा हुआ, बाबर आजम के साथ परफेक्ट पेयर बन गया। लेकिन अब जो देख रहे हैं ना हम लोग, अब हमें वाली क्रिकेट नहीं चाहिए जो पिछले 5 साल पुरानी क्रिकेट है। हमें अब जो क्रिकेट चाहिए वो है लाइक तड़ मार मसला सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे इज कमिंग, जो कुछ पहले T20 से लेकर अभी तक है, पाकिस्तान कैन नॉट गो बियॉन्ड 175। दे जस्ट कैंट। वो पहले बैटिंग करे या उसको वो चेस करे, अगर बहुत ही माठी टीम हो तो वो फिर भी मार लेती है, वरना तो पाकिस्तान इतना कम्प्लेस स्टार्ट अच्छा लेगा, एक विकेट गिरेगी शेल में चला जाएगा। पाकिस्तान तभी 200 बनाएगा जब बाबर आजम विल स्कोर 50 बॉल 100 और होता है once in a 20 मैच। एग्जैक्टली वो कह रहा हूं, और उसके बाद फिर वो 2 से बनते हैं। यार मुझे ये भी समझ में नहीं आता, आई अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म ऑन बाबर आजम, पर बाबर आजम जब नहीं खेल रहा होता तो ये लोग भी फिर रन नहीं बनाते। मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब रन उतने बनाते हैं, रन उतने 160 ही बनाते हैं, रन उतने बनते हैं। सही बात, खेले या ना खेले उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसके 30 बॉल 30 से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इवन रिजवान के 50 बॉल 40 से फर्क नहीं पड़ता। वो लुल फैन यही पॉइंट आउट करते हैं कि ओ देखो बाबर आजम नहीं था तो हार गए, और लोग बोलते हैं यार देखो वो क्या करे, सब तो आउट हो गए। भाई तू भी आउट हो जाना, मार के तो आउट हो। देखो भाई आज उसने, मैं ये कह रहा हूँ कि ही इज गोइंग थ्रू अ पैच ऑब्वियसली, अभी तो बिल्कुल ही एक लास्ट 1-2 साल में बिल्कुल इसकी फॉर्म आउट है, तो कैप्टनसी भी दिमाग पे चली गई थी उसके। एग्जैक्टली तो उससे पहले ही वाज आई थिंक वाज अ वेरी डिसेंट T20 प्लेयर। आपको एक बैट्समैन मिल रहा है जो आपको कंसिस्टेंटली स्कोर करके दे रहा है। मेरे ख्याल में आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी। और उस भाई हुमायूं अगर देखा जाए 5-10 साल पहले T20 क्रिकेट बहुत डिफरेंट होती थी, राइट? इतने बड़े इतने ऐसे बैट्समैन नहीं थे जो आजकल के बैट्समैन। आजकल तो हर बैट्समैन जो आपको किसी बॉल पे छक्का मार सकता है, उसको यॉर्कर भी दे दो ना, वो आगे बढ़ के छक्का मार देगा। देखो ना, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम लो तो उनके पास जितने 6 या 7 बैट्समैन है वो बॉलिंग भी करते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं। हमारा मसला ये है कि अगर हमारे पास तो ऑलराउंडर है ना, शाहीन अफरीदी, 4 डाउन आते हैं भाई, 4 डाउन आके एग्जैक्टली सलमान अली आगा, एग्जैक्टली हां सलमान अली आगा वो टेस्ट मैच का प्लेयर उन्होंने उस पे कितना इन्वेस्ट किया वैसे सलमान अली आगा पे आजकल काफी इन्वेस्ट। भाई ये देखो सलमान अली आगा वाज द कैप्टन इन जिम्बाब्वे सीरीज एंड नाउ ही इज नॉट इन द स्क्वाड बिकॉज़ ही इज नॉट परफॉर्मिंग। वाइड बॉल में खड़ा है, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, बिल्कुल खड़ा है, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, ही इज नॉट एग्जैक्टली ही इज अ। उस पे इतना इन्वेस्ट किया था, वो कौन है हमारा टेस्ट कैप्टन जो है शान मसूद, उस पे जब वो T20 पे भी इन्वेस्ट किया था, उसको 3 डाउन 5 डाउन 6 डाउन सब ट्राई मारे पे भी। भाई कुछ प्लेयर होते हैं स्पेशल होते हैं, इस वजह स्पेशल नहीं होते, उनके अंदर टैलेंट होता है, वो किसी और तरीके से स्पेशल होते हैं। तो शान मसूद वैसे तरीके से स्पेशल है, तो उसको हर जगह मौका मिलता है। पता नहीं, आई काइंड ऑफ फाइंड लाइक है उसके अंदर पोटेंशियल, लेकिन वो इट्स नॉट लाइक वो उमर अकमल वाला केस नहीं है कि वो यार वो वाली पोटेंशियल है, वो खाली काउंटी के अंदर निकल के बाहर। यार देखो ना आपकी ये, मैं आपको बताऊं व्हाई, एक तो ये इंग्लैंड के प्लेयर्स देख लो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देख लो, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स देख लो, सालों में जान कितनी है। हमारे प्लेयर ही बेचारे इतने से तो हैं। वो याद है बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गया था तो उसको वार्नर ने उसको देख के बोला था, भाई तेरे ये क्या है, तेरे तो कुछ है ही नहीं, एग्जैक्टली क्या कर भाई, तू वर्कआउट तो क्या कर। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि यार न्यूट्रिशन इन सबके पेट निकले में आप तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन इनके पास एक होती है, आई गेट इट कि हाँ आपकी आई कोऑर्डिनेशन है, आपको मिडल कर रहे हो बॉल को, रोहित शर्मा, but these exactly right, he's all about that, but natural, but आप जॉस बटलर ये जितने भी बड़े बड़े हिटर्स हैं उनकी आप फिजिक देखो, उनकी आप बॉडीज देखो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। नहीं हमारे भी अब सही हो गए हैं। अब वो वेस्ट इंडीज का था ना आंड्रे रसल, मैन आंड्रे रसल, वो तो ये बड़े we need like you need yes body players, right? यार अरशद नदीम को निकालो ना, अरशद नदीम को निकाल के लाओ। न्यूट्रिशन में अब वो नहीं आते ना लोग यार, तुम्हें यार हमें याद नहीं, हम भी अच्छे खासे घरानों से ताल्लुक रखते थे, हमारी क्या हालत थी जब हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशन बहुत बुरी है। जब हम 25-26 के हुए तब जाके हम थोड़े हमारा कोई मसल वगैरह, लेकिन ये लोग यार प्रोफेशनल एथलीट है, पिछले 15 सालों से एग्जैक्टली, और पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, इनके पास अपना पर्सनल ट्रेनर है, अपना न्यूट्रिशनिस्ट है, सब कुछ है। I think they're still very young. यार उनको नहीं समझने इन चीजों की। That's not an excuse. It's a whole society issue. That's not an excuse. Well, if Nadim can do it, then anybody else can do it.
Arshad Nadeem can do it, then yeah, that was. If Arshad Nadeem can do it, then Arshad Nadeem took him upon himself. That's what I'm saying. तो ऐसा ही होता है ना. You have to, if you're a professional cricketer. या तो वकार यूनुस, वसीम अकरम इन्होंने खुद ही किया ना. मतलब मैं ये देखो जितने लोग कोहली ने क्या किसी ने आंखों को फिट किया. उसने 2009 या 12 के वर्ल्ड कप बाद बोला था भाई मैं बहुत अनफिट हूँ, मैं अपने आप को जाके फिट करने वाला. देखो भाई वो अपने no, but again going back to the Arshad Nadeem point, he didn't have any let's say peer pressure नहीं था, उसके आसपास और कोई रोल मॉडल नहीं थे, तो उसने खुद अपना जो ना वो स्टैंडर्ड बनाया. He is the standard. हाँ, he is the standard. अब वो तो और मुश्किल काम है. अब तू सोच नहीं अब वो तो और मुश्किल काम है. कोई है नहीं तुम्हारे पास आज पर कोई देखने के लिए नहीं है. To look up to. मुश्किल काम की बात नहीं कर रहा. Yeah, it's also a clean slate, right? Where do I start? What do I do? थोड़ा सा हाँ सही है. हाँ है सही है. नहीं कट रहा है. सही है. सही है. Yeah, we're good. I don't know what am I doing wrong. But the thing I'm saying, he has a clean slate, right? He can either pick the bad job or the good job. इधर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी नीयत से भी आते हैं ना कि I'm gonna be the best, I'm gonna be at it, आपके पास स्टिल स्क्वाड में 15 ऐसे खसी लोग हैं जो आपको बोलेंगे यार अभी यहाँ निहारी खाने चलो, अभी ये काम नहीं करते, अभी यहाँ घूमने चलते हैं, अभी इधर वर्ल्ड कप इधर शुगर देखें अभी. नहीं एक मिनट मेरी बात खत्म होने दो. मैं ये बता रहा हूँ कि इवन इफ यू हैव गुड इंटेंशंस पीपल ब्रिंग यू डाउन. सही है इन क्रिकेट. और आपके पास क्या है कल्चर बहुत बुरा है कि अगर 16 लड़के हैं ना, तो उसमें अगर आपके पास 16 में से 8 भी माठे हैं, सही है, तो 8 दूसरे उसके साथ ही माठे हो जाएंगे. सिर्फ मसला ये है आपके पास. अभी तुम मुझे बताओ ना कौन सा यूनुस खान के बाद कौन सा ऐसा प्लेयर आया है, या दूसरा कौन सा था मिसबा, उसके बाद ऐसा कौन सा प्लेयर आया है जिसको आप कहो यार दिस गाय सेट स्टैंडर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन. अगर वो रखता भी है ना अगर कोई स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, एट द एंड ऑफ द डे उसकी ग्राउंड में इतनी उसकी वो नहीं हो रही, इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू हिज परफॉर्मेंस. फिर वो बोलते हैं क्या फ़ायदा ऐसे न्यूट्रिशन रखने का और ऐसी फिटनेस रखने का जब मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही. तुम्हें याद नहीं है जो शोएब मंसूर आया था? शोएब मंसूर नाम था ना, शोएब मकसूद सॉरी. मैंने कहा वो डायरेक्टर की बात कर रहा है क्या पाकिस्तान. जब शोएब मकसूद आया था, हाउ ही वाज बैकिंग उमर अकमल. ये फिटनेस कोई नहीं होती, टैलेंट होता है. अच्छा वैसे एक और प्लेयर भी आया था वैसे, उसने मैंने उससे पूछा था उस प्लेयर से, नाम लेते हैं, आजम खान आया था. तो जब वो ऑब्वियसली अब यंग था, 18-19 साल का था, तो मैंने उससे पूछा यार तुम्हारी फिटनेस का क्या प्लान है. तो उसने मुझे ये एग्जांपल दिया. उसने बोला उमर अकमल को तो देखो जरा. हाँ तो उसने बोला उससे फिटनेस नहीं है और उसको देखो टैलेंट कहाँ पर है. तो मैं बोला ठीक है भाई, यही अगर माइंड सेट है तो अब क्या कर सकते हैं. माइंड सेट वो देखो पढ़े लिखे कराने से पढ़ा लिखा लड़का है, सही है ना, और उसका बाप एथलीट है. एंड दीज आर द थिंग्स दैट दे आर सेइंग. So now imagine where your root problem is. It starts from the very bottom of the bottom. Like जब आप 8th grade 9th grade में जब आप अकेडमी जाके सीखते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है. वो भी क्या, मैं पाकिस्तान में अकेडमी भी गया था, कुछ नहीं सिखाते भाई वहाँ पर. वहाँ पे पता हूँ क्या अल्लाह की बातें करते हैं आप. नहीं यार वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो तो जस्ट वो नहीं है ना हमारे पास यार. ये अल्लाह वाले है ना कि बस जो आपने खुद करना है तो खुद कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा. अब कोई ऐसा मुझे लड़का बताया ना जो बोले हाँ यार पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे दिया, उसकी वजह से मैं आज में यहाँ. हर कोई अपने उस पर पहुँच जाए. वो जी मोटरसाइकिल पे हम जो है ना 200 किलोमीटर पे जाते थे, वहाँ जाके खेलते थे. ट्राई आउट्स आधे बॉलर कौन से ट्राई आउट से बने, वो एक दिन का 3 घंटे वाला ट्राई आउट जो होता है जिसमें वसीम भाई और शोएब भाई आए हुए होते हैं, फलां के 800 लड़के आए होते हैं, वो 2 बॉलर देखते हैं, आजा भाई तो हमारी टीम में आजा, तू ही अच्छा बॉलर है. ये इस तरह से हम लोग पिक होते हैं. तो तो हारिस मसला ये है कि कल्चर खराब है, लाइक यू सेड कल्चर खराब है, और फिर देयर इज नो विनिंग एटीट्यूड, राइट. और फिर सबसे बड़ी बात तो यार लीडरशिप है. लीडरशिप भी आपकी बकवास होगी तो अगर आप 2 दिन बाद तो बोर्ड बदल जाता है और कैप्टन बदल जाता है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अगर इफ यू हैव अ स्ट्रांग लीडर, मैं कहता हूँ इवन इफ यू कम इनटू द टीम, आप अपनी वो हैबिट्स वगैरह सब चेंज कर सकते हो अगर आपका लीडर अच्छा हो. हमारा लीडर आप यू लुक इन द पास्ट, हमारे लीडर्स ही ऐसे ही रहे हैं. विराट कोहली सेट्स द स्टैंडर्ड बेसिकली, राइट. आप उसको देखो, पैट कमिंस को देख लो, या किसी भी, मतलब आई एम थिंकिंग सो मेनी, जो रूट हो गया, ग्राहम स्मिथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही वाज द कैप्टन फॉर 100 टेस्ट मैचेस फॉर, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था. चल रही है ना उनकी क्रिकेट. तो एक आई थिंक लीडरशिप, आई थिंक दैट्स रियली. एक हमारे प्लेयर्स के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दे आर नॉट एजुकेटेड. जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो उनको लगता है कि वो थोड़े कम है.
you know, मुझे लगता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं है कंपेयर्ड टू इफ यू लुक लाइक इंग्लिश इंग्लैंड प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, न्यूजीलैंड प्लेयर और इवन इंडियन प्लेयर. Confidence is beaming out of them, right? They're like really like they're out there to win. यहाँ पे we will see ये वो you know excuses ढूंढ रहे होते हैं कि पिच खराब है, पिच ने ये नहीं किया, पिच ने वो नहीं किया, ऐसे आपको एक्सक्यूज मिलते हैं कि यार मैंने एक बहुत अच्छी एक वीडियो देखी थी जिसमें everything when you ask a player a question, पाकिस्तानी player a question, वो ये वो जवाब जो है ना इंशाल्लाह माशाल्लाह और यू नो उससे ही जवाब दे, बिकॉज इट्स ही इज सो ग्रूम्ड इनटू इट, उससे ही डजंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट आंसर बेसिकली, और वो हर चीज़ उस पे ही बेसिकली जवाब दे रहा होता कि जो अल्लाह बेहतर करेगा वो होगा. आपने क्या किया, आप वो नहीं बता रहे. चलो इंशाल्लाह, चलो सही अच्छी बात है, इंशाल्लाह कह दिया. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong thing. No, I'm not saying that at all. बेसिकली बोले तो उनका माइंडसेट ही हो जाता है. माइंड लाइक वहाँ पे भाई ठीक है, आप वो बेसिकली तो यू आर थिंकिंग कि यार मेरे कंट्रोल में अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल भी दी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको यू नो बनाया, आपके हाथ में बल्ला दिया है. बल्ला दिया है. मतलब देयर्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो माइंडसेट ही ऐसा है कि आप सोच रहे हो तो कि जो अल्लाह ताला चाह रहे थे वो ही हुआ. और आपने कभी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो या किसी का भी सुन लो, वो यही कह रहे होते हैं बस अल्लाह ताला की मर्जी थी वो हो गया. हाँ बेसिकली देयर नॉट इट्स इजी आल्सो, इस वजह से भी आसान हो जाता है ना कि आसान है ना टू शिफ्ट द ब्लेम. यार हम तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह रब के हाथ में, क्या कर सकते हैं हम तो बस अपने आगे परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं. I think deep inside they might know, they might know what the issue is and what the problem is. ये कैप्टन है रिजवान है, हम जाहिर है यार आपने वैसे कैप्टन तो बहुत अच्छा है, I'm gonna say कि कैप्टन बहुत अच्छा है, कैप्टन बहुत अच्छी करी है. लाइक इवन दो व्हेन दे वर लाइक गोइंग ऑफ और जब मारने जा रहे थे तो यू नो ब्रिंग देम बैक. और फिर यंग की सारे बॉलर्स हैं, अबरार विकेट लेके फिर छक्के खा रहे होते हैं ये लोग, यू नो. एंड आई थिंक आई नीड टू मे बी दिस माइट यू नो pivot the topic in a different direction, but यही लेकिन मुल्क का हाल है ना, तो यही इस तरह के लोग अब निकलेंगे for the next 20 तो चलो, I mean if things stay this way forever it's going to be like this, but even if you try to change it for the next 20-25 years you're going to see kids like this coming out. सही, अब वो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि इमरान भाई आएंगे, वसीम अकरम आएगा, regardless of what your opinion is about वसीम अकरम, he presented himself in a very graceful manner. Sorry to cut you off, but लेकिन लास्ट 10 years में मुझे बता दो कोई शान मसूद एक एक्सेप्शन, बट कोई एजुकेटेड बंदा आया हो मिसबा के बाद. शान मसूद भी इम्पोर्टेड है. हाँ इम्पोर्टेड है. कोई लाइक आई फील लाइक जो एजुकेटेड अवाम है पाकिस्तान की, वो क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे, वो तो ये वो देख भी नहीं रहे, खेलना तो दूर की बात. वो मतलब ना तो वो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, और आप वो देख लो कि जितने भी लड़के हैं, या तो आप देख रहे हो तो किसी आई थिंक ये हमेशा से ही सीन है कि एजुकेटेड अवाम विल नेवर कम इनटू क्रिकेट. नॉर्थ से आ रहा है, कोई पंजाब के किसी गांव से आ रहा है, लाइक पुरानी टीम देख लो ना, कौन एजुकेटेड था. हमें इमरान खान के अलावा कोई भी एजुकेटेड नहीं था. वसीम अकरम भी एजुकेटेड, आई मीन दे वर वगैरह. वसीम अकरम कोई एजुकेशन नहीं. वसीम अकरम वाज लाइक he could not even speak English. मिसबा मास्टर्स किया हुआ है. यूनुस खान, शोएब, I don't know about Shoaib, like but these guys were young as well, so I'll give them English. I'll give them benefit. मैं वो नहीं कह रहा कि वो भी नहीं थे ना, you know, not to disgrace. वैसे मुझे मसला नहीं है इंग्लिश का, मैं बार-बार इंग्लिश बोल रहा हूँ. इंग्लिश का मसला नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि लाइक is there presence उर्दू में बोलो, लेकिन अच्छी तरह बोलो. लाइक शोएब अख्तर भी नहीं है, तो फिर शोएब अख्तर कोई भी नहीं है यार, मेजॉरिटी नहीं है. They made themselves right, what I'm ग्रूम किया ना अपने आप को. मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये ट्राई नहीं कर रहे, या तो यार आजकल की दुनिया में जहाँ पे सोशल मीडिया है, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. आपको देखना चाहिए कि दूसरे एथलीट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं. यू कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. आप अपनी उसी बबल में लगे हुए हो जहाँ से आप उठ के आए हो, आप फिर भी वो चीज़ें कंटिन्यू की जाए, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन अगर आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, आई डोंट गिव अ शिट. अगर आप यार मैं ये देखता हूँ ना कि सॉकर प्लेयर्स देख लो, आप किसी मुल्क का सॉकर प्लेयर देख लो, उसको इंग्लिश नहीं आती. देयर इज tons. इंग्लिश का मसला नहीं है, इंग्लिश का मसला नहीं है. What I'm saying is how that person, like देखो मेसी को एक, he doesn't speak English if you've seen his interview, वो नहीं बोलता, लेकिन it's his skills and his talent that वही मैं बोलने वाला था कि अगर भाई जो पिच पे अगर आप दिखाओगे ना आके कि आपको खेलना आता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर. लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं. हमने बात स्टार्ट की थी, हमने माइंडसेट से स्टार्ट की थी. जो एक माइंडसेट तो वही हमारा कल्चर ही खराब है. टिमिडनेस है,
पहले नहीं था, पहले तो भाई सर झुका के थोड़ा, जब शोएब के टाइम तक, इवन मोहम्मद आसिफ के टाइम तक, we were like, यार एक बात सुनो ना, सब छोड़ दो, एथलीट्स को छोड़ दो, जब हम अमेरिका आए थे तो हम we were shy, we were a little timid, we wouldn't know how to speak and we had इतने नहीं था, यहाँ वाले कुछ ज्यादा आ गया। समाई सही बोल रहा है, ये बात तो है, लेकिन यहाँ वाले कुछ ज्यादा ही है ना। लेकिन यार वो तो गांव से है ना, हम तो सिटी, हम वी आर फ्रॉम कराची। चलो हम लोग तो मूव हुए थे डिफरेंट कंट्री आए थे, मैं तो कह रहा हूँ हमने तो फिर भी पढ़े लिखे स्कूल से हम अमेरिका आए थे। ये लड़के बेचारे तो गाँव से आते हैं, तो there is a huge gap there, right? But I'm saying कि अगर हम में हो सकता है तो उनमें भी हो सकता है, then so that just means that he needs some coaching or something by to how to win, basically how to have that winning killer mindset, right? वो मिसिंग है इनके अंदर, सारे के अंदर, कि जीतना कैसे है, कि दूसरी टीम को अपने आप काबू में कैसे लाना है, दूसरी टीम को डिमोरलाइज कैसे करना है, ये इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर ये है कि दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाए तो फिर पीछे हो जाओ भाई, फिर बोलो, go in your shell basically। the killer mentality जो जैसे कहते हैं ना, वो जैसे वो आखिरी माइंडसेट नहीं है कि आके बस एक छक्का मार दिया तो दूसरी बॉल पे सिंगल ही लेना है इन लोगों को। ये नहीं है कि दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करनी है, इनको अंदर वो नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। यार मुझे तभी जो है ना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पता है क्यों पसंद है, क्योंकि ये लोग 10 स्पोर्ट्स खेलते हैं। दे प्ले रग्बी, दे हॉकी खेल लिया, टेनिस खेल लिया, ये हर चीज़ दुनिया के हर स्पोर्ट इन्होंने खेला होता है बिफोर दे figure out that this is a sport, competitive mindset exactly। लेकिन हमारे यहाँ वो भी नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है ना, वो सही चीज है। एक प्लेयर क्या वो बेयरली क्रिकेट खेल सकता है बेचारा, जाके वो उससे और खिला रहा है कुछ और। नो दैट आई एग्री। एक कमर टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, तो कोई लंगड़ा के चल रहा है, पता नहीं रहा। हाँ, और सबसे ज्यादा इंजरीज भी हमारे प्लेयर्स के अंदर हैं बेचारों। नहीं, अगर इंजरी हो जाए वो तो वापस नहीं। मैं ग्रेट एग्जांपल राइट नाउ गिव यू एहसानुल्लाह। मुझे बता दो बंदा कहाँ है, बंदा गायब भाई, भाई उधर इंजर्ड हुआ है ना, मैं तो बोल रहा हूं हेल्दी लोग बता दूं कहां है, एंड हेल्दी लोग गायब हुए हैं, बता मुझे क्या वो कहां है? मोहम्मद वसीम। हां एग्जैक्ट, मोहम्मद वसीम कहां है? अच्छा, इतना अच्छा फ्यूचर का टैलेंट, he had a few bad, चल नहीं पर गायब भी हो गया ना। किसके बैड गेम नहीं हुए? आफरीदी के इतने बैड गेम, हमारे कितने बैड गेम, लाइक दैट गाय कुड बैट, दैट गाय कुड बॉल, बट मोहम्मद वसीम का मसला नहीं, he wanted to look pretty, you know, बात ये फिर अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मसला है कि वो किसी ग्रुप का पार्ट हो नहीं सका, सही है तो सॉरी टू नॉट, है तो पठान ना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उस लॉबी के अंदर आ गया, राइट? उसके अंदर शाहिन आफरीदी भी है, you have to do special things, is that what you're saying? तू बेसिकली शाहिन आफरीदी competing for the all rounder spot, right? Okay, अच्छा कीप गोइंग। शाहिन आफरीदी इज कंपीटिंग फॉर द ऑलराउंडर स्पॉट, तो मोहम्मद वसीम ऑटोमेटिकली उसकी जगह खत्म कर दी गई है, इसलिए ही वाज आल्सो कंपीटिंग फॉर द सेम स्पॉट। चलो भाई, आप सब हो गया बहुत कुछ। नहीं, हमारे नए मेहमान, नए मेहमान आ रहे हैं, तो अभी 1 घंटा और चलेगा मेरे ख्याल से ये तो इट्स गोना बी अ 3-hour पॉडकास्ट। या एग्जैक्टली, वो बोल रहे हैं जो बकवास मेरे सामने करनी है वो एटलीस्ट कैमरा के सामने कर लो, शायद मजा भी आएगा। चलो अब ना हमारी महफिल गर्म होने वाली है। 2 बाला होगी क्योंकि जो आदमी आ रहे हैं वो भी 2 बाला ही है। अच्छा, अब नहरियाँ भी आएंगी और पाए भी आएंगे, यस, और सारी बोटियाँ गायब। मुझे भूख लग रही है, मैं अभी दाल चावल खा के आया। अच्छा, मैं पूरा पिज्ज़ा बनाया, मैं खुद ही पूरा पिज़्ज़ा खा गया, 12 इंच। अस्तगफुरुल्लाह, ये देखें, ये पिज़्ज़ा, ये एक और पिज़्ज़ा आ गया है। ये तो वो है, उबर ईट्स है। ये है डोनट। जॉब पे क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी रिमोटली वर्क कर रहे हैं, और एंड ऑफ द ईयर है, थोड़ा ठंडा हुआ है। हाँ, बस अगले साल की तैयारी है, अगले साल की तैयारियां हैं, और ये होपिंग कि साल ख़त्म ही ना हो। मैं होप कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा का प्रोजेक्ट लंबा रहा है। इंशाल्लाह। वेलकम वेलकम वेलकम। आज एक बंदा दिख सकता है। क्या हुआ, तुम कैमरा शायद क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये रहा कैमरा बीच में, खाली एक ओनली 1 कैमरा। हाँ, इसलिए हम लोग भी टेढ़े हैं। हाँ। हम यूँ देख रहे हैं ना, उसके लिए सीधा हो गया। जी, कहाँ हैं हम लोग? ओह सॉरी वाद, मेरा पाँव आ गया। हमने अभी बस डिस्कशन ख़त्म की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाल, पाकिस्तान की टीम के बारे में, आज के मैच के बारे में। मिस कर दिया मैंने। तुमने मिस कर दिया, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, आप बोल सकते हैं। ऑल गुड, गो अहेड। क्या बात है भाई,
क्या क्या डिस्कस किया आपने? लांती रिजवान डिस्कस कर लिया? यार तुम्हारा पता नहीं उस एक ही बेचारा तो चल रहा है उस टीम के अंदर। रिजवान, बाबर, शाहीन, ये सब डिस्कस हो चुके हैं। और राव इफ्तिखार, न्यू टैलेंट। अबरार की बात नहीं की हमने वैसे, अबरार की बात नहीं की। अबरार खेला आज के गेम में? अबरार खेला, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। अबरार ने ना बताओ आउट करके अबरार ने ना यूं करा, यूं आइए हर दफा यही करता है। ये इसका ये हो गया। हाँ देखा दोनों हाथ जेब में रख के फिर यूं करता है। उधर जा, और उस बैट्समैन को बोला उधर जा मैं आ रहा हूँ। फिर जब मिलर आया ना फिर जब मिलर आया ना मैंने बोला तो उधर आ। बहुत अच्छे भाई, अच्छा है हमने सारी डिस्कशन कर लिया। और इसके अलावा क्या डिस्कस किया? इसके बारे में और बात कर सकते हैं। इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं। पूरी रात चल सकती है। पाकिस्तान टीम एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके आप जितना अंदर जाओ उतना गहरा है, उतना ही गहरा है। जितना अंदर जाओ उतना ही बाहर ना हो। तैयब ताहिर यार मुझे तो कोई खास नहीं लगता। तैयब ताहिर वो है यानी कि he doesn't have shots to be honest. I would say he's more suited for a one day game than a T20. वो उसके पास है to rotate the capability to rotate the strike, but I don't see him like कि वो छक्के और like speed up the game कर सके। और उसको मैं पहले से मैं उसको PSL से देख रहा हूँ, he was the same way। उस्मान खान ये दोनों एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तैयब ताहिर आउट से बेटर देन उस्मान खान। और आज इसका बहुत बुरा मैच गया, तो आज की बैच की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले मैंने जो मैचेस देखे इसमें he does score quickly। हाँ वो सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि उसका रोटेटिंग द स्ट्राइक वाला गेम है ना, वो शॉट्स नहीं मार रहा तो। हाँ लेकिन ये he can hit। क्या हुआ? नहीं माइक थोड़ा सही करना, हिलाना दो या ऑफ तो नहीं है? ऑफ हो गया शायद। अब सही है, चेक। थैंक यू जी। सही। अच्छा हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था? हाँ तैयब ताहिर की। हाँ तैयब ताहिर की मैं बोल रहा था कि लाइक ही स्टिल हैज़ दैट हिटिंग एबिलिटी और एंड ही इज़ वे बेटर देन बाबर एंड रिजवान। और अगर आपको सबसे पहले जो लोग जाएंगे ना टीम से, वो जाएंगे बाबर और रिजवान, बिकॉज यू नीड दोज पावर हिटर्स इन दोज नंबर 1 and 2 पोजिशन इन अ पावर प्ले। सही है, यू कैन नॉट मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सेंड बाबर एंड रिजवान, स्पेशली जैसे आज देखा ना उनसे रन ही नहीं बने, पावर प्ले में स्कोर ही नहीं हुआ, इवन तैयब ताहिर से नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक बंदे ने जो स्कोर किया पावर प्ले ने वो था सही मयूब। सही है, सो दैट जस्ट मीन्स दैट ही नीड्स टू बी, मैं तुम्हें यही बात कर रहा था कि ही विल बिकम द ओपनर ऑर्गेनिकली, बिकॉज बाबर रिजवान उसके कम्पीट कर ही सकते उसके साथ। इशू इज कि दे आर होल्डिंग द प्लेस फॉर योर पावर हिटर्स, because in T20 you need the players that can make an impact. You don't need run a ball players. You need up the front. ये किसी ने अच्छी बात बोली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वसीम अकरम था या वकार यूनुस था, नहीं एक्चुअली शोएब अख्तर था, सॉरी शोएब अख्तर ने बोला था कि भाई हाँ 152 for 0 हो गया, लेकिन वो हो गया, अब उसको भूल जाएं और नई स्ट्रेटजी लेकर आए। पीसीबी को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पीसीबी को इम्पैक्टफुल प्लेयर्स डालने पड़ेंगे। आप जो है सेम स्ट्रेटजी के साथ नहीं चल सकते जो आपकी ऑलरेडी मतलब बनी हुई है कि रन अ बॉल, तो रन अ बॉल से आप गेम नहीं जीतेंगे। इवन आप वेस्ट इंडीज़ का गेम उठा के देख लें, आज रदरफोर्ड ने क्या हाल किया। क्या किया रदरफोर्ड? मैंने देखा नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। हम रदरफोर्ड का वो देखें। रदरफोर्ड की स्टैट्स निकालो भाई, कोई निकाल के दिखाया आज के, क्या तबाही फेरी है उसने। मैं निकाल बड़ी गेरे फुल टाइम। लेकिन मसला वही आ गया है, लेकिन खेला किससे? बांग्लादेश के साथ खेला और टीम कैन नॉट स्कोर तो कर रहा है ना, हमारे तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी स्कोर। ये कौन है? शेर रदरफोर्ड है ना, ये कौन? शेन रदरफोर्ड। 230 रदरफोर्ड इज द कीपर राइट? 230 मार दिया, आई मीन उसमें मारे नहीं, 230 तो पूरा वेस्ट इंडीज ने स्कोर किया। वो भी वनडे में, ये तो T20 भी नहीं है। चेज कर रहे थे ना शरफेन रदरफोर्ड। अबे तो क्या 24 रन तो बना है 15 पे, तुमने ऐसा कर, लेकिन अच्छी खासी 800 रन बना लिया भाई। सच सही मयूम ने 15 बॉल पे 30 बनाए। ये तो है भी वनडे। अच्छा, इसके बाद तो पूरा दिन था बनाने। लेकिन बात वही, मतलब वनडे तो हम लोग जीत के आ रहे हैं, वनडे में हम इतना परेशान नहीं हो रहे अभी फिलहाल। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये अभी अगले 5 साल तक हम यही बकवास करेंगे। उधर अभी हमारी किस्मत चल रही है, लेकिन अब 10 साल तक हम यही बोलते रहेंगे हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जैसे हमने इंडिया को हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, बस चैंपियंस ट्रॉफी का सीन चल रहा है, तो हाइब्रिड मॉडल हो गया। सही है राइट? दैट्स करेक्ट, पक्का हो गया। हाँ, दैट्स कंफर्म। हाइब्रिड क्या है? यूएई। India will play all their matches in UAE, and if India qualifies for semi-final and final, they will be in UAE as well. यार
I mean, देखो दिल से Exactly. निकली है बात। नहीं, I mean, in a way, यार मैं बहुत ही एंटी जो अभी PCB चेयरमैन है, I'm very anti government as well, तो जो भी लानते पड़ रही ना, I'm gladly taking it, but at the same time, वो पूरा पाकिस्तान भी अभी इसी बोट के अंदर है। हाँ, जैसे आप नहीं, बोट but at उसके the अंदर same time, अगर पूरा UAE में कर दो, अब क्या अभी करना है? साफ सुथरी जगह में करो। रेवेन्यू भाई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, Sponsors. कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रेडी टू बी पेड। स्पॉन्सर्स ग्राउंड्स वर मेड कहाँ UAE में या पाकिस्तान के अंदर भाई सारे कॉन्ट्रैक्टर, किसी का वो पाकिस्तान में। किसी को वो कुर्सियों पे कवर चढ़ाने, हाँ हाँ किसी को Exactly. पेंट करना है, हाँ, किसी को that's स्टेडियम true. बनाना है। हाँ, तो किसी वो ने लॉबी stadium already पेंट बना लॉबी दिया। और कुर्सी लॉबी भी हाँ, ये कुर्सी लॉबी है ना, सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। बोलना है। I want to see Bangladesh versus whatever. बांग्लादेश खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी? I don't know. क्या टॉप 8 टीम खेल रही है ना? टॉप 8 होंगी। वैसे भी अगर यूएई में करेंगे तो टिकट फेयर तो ग्राउंड को जाता है, राइट? हाँ हाँ, वो तो होता है। तो फिर ऑब्वियसली दे आर वार्निंग फॉर दैट, दे आर वार्निंग द ग्राउंड टिकट। अफगानिस्तान इज इन अफगानिस्तान इज इन व्हाट? टॉप 8। बनाओ फ्लैट ट्रैक अफगानिस्तान के लिए। स्पिन में तो वो हमें हरा देंगे। अफगानिस्तान राइट नाउ इज अ बेटर टीम देन पाकिस्तान। अबे एनी टीम इज अ बेटर टीम देन पाकिस्तान। Tell me who's not a better team than Pakistan in Champions Trophy. जिम्बाब्वे। In Champions Trophy. I mean, we did beat Australia just now in one day. One day. That's not- Champions Trophy one day. वी आर डिफेंडिंग one day. चैंपियंस। And we are the defending champions. 10 साल पहले हो। यार अब नहीं देखा जाता one day यार. To be पूरा अपना दिन खराब करो। One day I cannot watch one day. कौन देखता है पूरा 8 घंटे? आजकल का जमाना ही नहीं है 8 घंटे देखने का। वो भी यानी चलते फिरते देखता हूँ right there. चलते फिरते देखता गेम हूँ। अगर होगा तो अच्छा होगा तो देखना है, नहीं है अच्छा तो वो अब लोरी क्या टीम मैं- खेल रही है जो आजकल छठे खेल रही घंटे है। में पता चलता है वो गेम अच्छा है कि नहीं है। Exactly. मैं पहले 6 घंटे देख डिपेंड करता है टूर्नामेंट पे भी डिपेंड करता है, टीम्स पे भी डिपेंड करता है कौन सी टीम्स खेल रही है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो गेम तो देखना बनता है ना फिर। नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो सारी अच्छी टीम्स ही हैं। अब तो के पास है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, खेलेगी तो मैं वो भी बांग्लादेश, देखूंगा। इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो एक कौन मिसिंग है इसमें से? वेस्ट इंडीज बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज नहीं है, नहीं, अफगानिस्तान जो खेल श्रीलंका रही भी नहीं है। वाओ, श्रीलंका सच अ गुड टीम राइट नाउ। 8वीं टीम नहीं है इसमें। मे बी वो T20 8वीं टीम क्यों नहीं है? क्या अभी तक क्वालिफायर चल रहा है? है कब? नहीं। मार्च में PSL के बाद February PSL ही नहीं है। 19th, February 19 to March 9। मजा आ जाएगा PSL ही ना हो तो। उसके बाद है ना उसके और Change हो रमजान भी गया तो है। already। Schedule change हो गया। रमजान should start early March। नहीं मार्च फर्स्ट March 1st। हमारा पता चल जाता है बाय द वे। माशाल्लाह हाँ, हाँ। माशाल्लाह, आप मुबारक हो, देखते रहे। मुबारक हो आपको। जलो मत, तुम्हें पता है अंदर से जलन तो होती हमें होगी। काय की जलन होगी भाई। आप रखे ज्यादा रोजे, हम रखेंगे कम। बात को सारी खाली हार्ट बर्न होता है। तो मैं भी तो वही बोल रहा था। मैं कौन सी, मैं कोई और बर्न की थोड़ी बात कर। स्ट्रेच मार्क्स, टायर बर्न्स। कोई बात नहीं, वो बनाई है टाइमलाइन बनाई है हमने, क्या क्या आगे और कुछ डिस्कस करना है इसके अलावा, ये बस ऐसे ही। नहीं यार, ये कितने घंटे का हो हमारा गया? काफी लंबा हो गया ऑलरेडी और हमने 53 मिनट 45 मिनट If you guys want to pivot to a different subject, I'm all open for it. पिवट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफी अच्छी डिस्कशन हो गई है क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट पे तो बहुत ही अच्छी होगी। बात और क्या बात करनी है? पॉलिटिक्स से बात कर सकते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स। बात नेवर माइंड, नेवर माइंड। हम डैलस से बात कर सकते हैं, डैलस अमेरिका पे। वैसे सर्दी इस दफ़ा बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई। वेदर है नवंबर 1st से काफ़ी ठंडी Yeah. चल रही है अभी तक। सर। यूजुअली Weather ये has ऑन एंड ऑफ होता है, 70s में भी आ जाता है। फर्स्ट नहीं कहूँगा, नवंबर मिड नवंबर 20th। यार सही है, एज लॉन्ग एज के वो नहीं है ना, फ्रीजिंग नहीं आए, आई एम हैप्पी। हाँ, फ्रीजिंग है ना, वो ये भी तो करो, वो भी आएगी। करो, ये बाहर लाओ, वो बाहर लाओ।
ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं, इवेंचुअली आएगी। लेकिन फिर भी मुझे टेंशन रहती है क्योंकि पाइप ना फट जाए, कोई ये ना हो जाए, यू नो। नहीं वो आएगा फरवरी में तो आएगा, वो वाली ठंड तो जनवरी एंड फरवरी में तो आएगी। जिस तरह के घर बने हुए ना नाजुक से, एग्जैक्टली, कोई भरोसा ही नहीं यार आजकल तो घरों की जो क्वालिटी है, मैं आई मीन आई एम एस्टोनिश्ड गेटिंग वर्स्ट। कि ये घर जब तक मॉर्गेज पे ऑफ होगी ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उड़ जाएगा। ग्रेट क्वेश्चन, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। हाँ If you're familiar with SP, do you remember him? हाँ He lost हाँ, his एसपी का तो house. पूरा मिला ना मुझे। His house in हाँ, tornado. या लेकिन वो टोर्नेडो वो रहता भी टोर्नेडो एरिया में, अब ये भी टोर्नेडो एरिया हो गया वैसे। हाँ Yes, we ये are तो all in शुरू the से ही same. था। We are all in the same route. हम लोग सेम उसमें हैं। नहीं लेकिन एसपी का तो टोर्नेडो से उड़ा ना, मैं तो कह रहा हूँ ये खुद ब खुद ही अपनी मर्जी से ही ना हो। अल्लाह को प्यारा हो। वो एक दिन बोले अस्सलाम वालेकुम, तो कुछ कॉल गया, हवा तेज आ गई थी, मतलब तेज आंधी चल गई थी, तेज आंधी लाइक 15 माइल्स पर आवर। भाई मेरे बिस्तर जब मेरी रूफ बनी हुई है ना यूं करके, यूं लिविंग रूम में, वो लगता है वो रूफ ही उड़ जाएगी किसी दिन। जिस तरह जो वो हवा चलती है ना, वो विंड टनल में पैटियो के अंदर आ जाता है। ओके यू कैन सी लाइक द थोड़ा शेक हो रहा होता है। तो इतना परेशान क्यों हो रहा है वहाँ? मैं चाह रहा हूँ भाई कि क्या करना है, क्या प्लान है आगे, कुछ वो कह रहा है आगे कुछ ब्रेक डाउन कितने पैसे डालने इसके अंदर। नहीं बोला पानी कहाँ खत्म करना, पानी कैसे खत्म होगा इसका। वैसे मजा नहीं आएगा, हुक्का नहीं यार आज यार, वरना आगे टॉपिक तो खाली हुक्का स्मोक करके आ जाते हैं। ऑनलाइन बैन है, नहीं अभी हम कर सकते हैं इसके बाद, ऐसी कोई बात नहीं। आप सब छोड़े ना, अपने टेस्ला ट्रक की कहानी सुनाए आप। हाँ पूरे यार। ड्राइववे पे आपने खड़ा किया हुआ है। थैंक यू बहुत मुबारक हो आपको, आपका नया टेस्ला ट्रक। हम वीडियो में इसकी तस्वीरें डाल देंगे ट्रक की, बाय द वे। Well, yeah, I mean, I like it. So, ये रेफ्रिजरेटर की it just तस्वीर आ feels like जाएगी। it just feels like driving a Model Y but bigger. Bigger. Yeah, but it feels very fun to drive. बहुत fun है to drive. टर्निंग में थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ेगा। How's technology? It's great. Same technology. Same technology. Same है। No changes. नहीं same exact same. हाँ बस थोड़ा सा वो टिश डिफरेंट है, बस सॉफ्टवेयर थोड़ा उसका डिफरेंट है, इसलिए लुक डिफरेंट है सॉफ्टवेयर की, बाकी सब सेम है। चलाने वाले को 2 मिनट में Used to हो जाए। Driving is very fun drive. Fun to drive. Off-roading try की? बैटरी है 340 miles. ऑफ रोडिंग अभी तक ट्राई नहीं की, लेकिन यू कैन रेज द सस्पेंशन एंड एवरीथिंग। सस्पेंशन इसके अंदर, हाँ, व्हिच इज प्रीटी कूल, मजा आता है उसमें। ह्यूस्टन कब जा रहे हो बगैर चार्ज किए? चली जाएगी? नहीं कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। इवन मॉडल एस जिसकी 400 माइल रेंज है, वो बेरली पहुंचती है ह्यूस्टन। वो बेरली पहुंचती, वो भी यानी कि कॉनरो तक बोल रहा ही वाज लाइक रियली वंडरिंग कि वो पहुंचेगी ना, अपने घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अच्छा उसने लेकर गया था वो? दफा जब वापस आ रहा था ह्यूस्टन से। ओह वाओ। या ये तो you have to stop. You have to stop, right? You have to stop. I mean, this EVs को कुछ करना पड़ेगा यार रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। I don't like the stopping thing, especially क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिंगल स्टॉप, मेरे लिए डबल स्टॉप इसलिए क्योंकि मुझे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है फिर मुझे फिर वहाँ जाके उधर जाके ढूंढनी है चार्जिंग। कुछ ऐसा कर देना, इसमें ऑप्शन है टू पुट एन एक्सटेंशन बैटरी $16,000 की, तो ऐसे ईवीज में कुछ डिग्गी में एक्स्ट्रा बैटरी डाल दे या फ्रंट ट्रक में एक्स्ट्रा बैटरी डाल के ना हुकअप कर दें, तो ऐसे उसकी रेंज एक्सटेंड हो जाए। इसलिए बैटरी टेक्नोलॉजी इज गेटिंग चीपर एंड स्मॉलर। नहीं तो चाइना मॉडल है ना, ट्रे निकालो दूसरी ट्रे डालो, it takes 5 minutes. But that's not the only model China has. China has a lot. Yeah, I mean, but the main model is the same as Tesla. But the main model is the same as Tesla. वही charging station. हाँ, charging. Man, there must be shit ton of charging station. By BYD sold क्योंकि electric 3 million electric cars last year. Don't forget about the electric motorcycles. हाँ, वो भी है। वो भी तो charge करती हैं। उनके पास इतनी कंपनीज हैं नई और they're making better cars than Tesla or any other American manufacturer. Yeah, hands down. And their FSD is also same as Tesla, if not better. Hands down. China is getting ahead, bro. Tesla also offered अभी बीच में कि you pay them and then they'll unlock more charging for you. Like you can increase the mileage. वो Model Y पे तो उन्होंने किया हुआ था। Oh really? How much? Yeah, $2,500. 2,500. Yeah. तो उसमें से आपको जो है ना So basically they made the car more efficient. Now they want to charge. Yeah, exactly. तो basically हमारी कितनी हो जाएगी फिर? हम अभी कितने 280 पे परफॉर्मेंस पे अगर फुल 100% पे इतनी है 275 होती है मेरी। 275 so 275 से फिर 320 हो जाएगी मेरे ख्याल से। It's not gonna make a big difference. मेरी 300 कुछ अभी है ऑलरेडी। Still you don't need it if you're driving in city, you don't need it. अबे तुम उसको लगा भी लोगे ना, फिर भी तुम ह्यूस्टन नहीं पहुंचोगे। 40 miles is not worth it. Not worth it. मैं सुना है कुछ लोगों को $2,000 दे के अपनी गाड़ी की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं।
your तेज car कर will- रहे हैं, तेज क्या मतलब कि the top car will speed? go faster. The Tesla is offering them Model 3 पे कि if you pay $2,000, your car will become faster. You mean the 0 to 60 or the top 0 to speed? 60. 0 to 60. 0 to 60. So it'll be performance basically. I don't know. 'Cause It's not performance, but it's a little bit slower than you do performance. realize that long range versus performance is only a software difference. हाँ, हाँ. Yeah, हमने इसकी बात की थी. हाँ. Minus the obviously the. हमारी Yeah. सेम ही गाड़ी है basically. Exactly. तुम्हारी long range है? Long range. Oh, I didn't know. I thought All wheel All drive. range, All wheel He drive. has the longest range. the longest. Longest. कितने माइल होगा तुम्हारे अभी? 15,000 15 साल भी नहीं हुआ. Wow, man, that's so fast. from May. From May. Oh my God. So you are तो looking तेरे लिए at. सही गाड़ी है टेस्ला इसका मतलब है. इसके लिए हमेशा से सही थी. 22, 23. You're projecting 22, 23,000 by the end of. भाई ये तो कुछ भी नहीं है. मैं जाके गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ ना Model 3 तो I have to take a $12,000 loss Which one? on the Model Y. On the Model Y. Yeah. How much? Model X तो मैं बेचने का सोच भी नहीं सकता because it's going to It's lose so so bad? much Lost so much money. so much Oh money. God. Yeah. Insane. Yeah. The It's same. not, मेरा भी it's same. not worth it. What's the point? Model X तो मेरा 18 था. नहीं तो ये हम लोगों ने तो चलो फिर भी पीक पे ली, उन्होंने तो फिर भी लो पे ली है. Yeah, but there's no point. नई Model 3 आ गई यार. EVs are all going down like this. My Mike. creep. Even जो Porsche oh sorry even जो मैं समझा हम लोग बंद कर दिया रिकॉर्ड करना. Even जो Porsche की जो है ना Taycan है. Taycan. It's like you can buy super cheap now. The इनका मसला ये है ना, 2021. इनकी सर्विसिंग बहुत मुश्किल है ना. Once you buy not from Porsche, then your servicing goes to shit basically. अच्छा. And भाई कुछ खराब हो गया तो फिर क्या Or होगा? I wouldn't trust their batteries long term anyway. Dude, I wouldn't trust any car other than Tesla past 3 years. Yeah. Yeah, if they're past. भाई 3 even years, Tesla में लोगों के पूरे बैटरी पैक ऑफ हो जाते हैं and they replace them if this within 5 years. As long as it's in the कौन warranty. बता रहा था कि 120 पे उसको रिप्लेस करना? हाँ मैंने बताया था मनोज 6 माइल थे किसी बंदे के वो हाँ, यूट्यूब पे वो व्लॉगर है उसकी गाड़ी खाली 30 तक चार्ज हो रही थी 30 माइल्स तक And that's $18,000 to replace the whole battery. उसके फ्री में करा because it was under the 5 Oh, years. 5 year, 5 year, yeah. हाँ चलो it was a good podcast. See you guys. Bye.